हम न्यूज़ में खुशामदीद, मैं हूं सादुल हसन। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। जुडिशल कमीशन का इजलास बिला नतीजा खत्म हो गया। ज़राए के मुताबिक इजलास में जजेस की नामजदगी की मंजूरी नहीं हो सकी। बात कर लेते हैं इस्लामाबाद से ब्यूरो चीफ जावेद सोमरस से। जावेद, इजलास का अहवाल बताइएगा। जी बिल्कुल साद, आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में जो है जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ है और इस जुडिशल कमीशन के इजलास में सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस की तैनाती के मामले पर गौर किया गया था। हम जब इजलास खत्म हुआ तो उसके बाद हमारे बावसूख जराए का ये कहना है कि जिन 5 जजेस के नाम को कंसीडर किया गया, गौर किया गया, उन 5 जजेस के नाम जो हैं जो कमीशन की तश्कील के मुताबिक 5 और 4 की निस्बत से जो है वो इसको उनकी मंजूरी नहीं हो सकी है और इस मंजूरी ना होने की बहुत सी ऐसी वजूहत हैं जो वो सामने आई हैं। लेकिन फिलहाल हमें हमारे जराए का ये कहना है कि जो तुम 5 जज साहबान सुप्रीम कोर्ट के जज की तैनाती के लिए सिफारिश की गई थी जुडिशल कमीशन को, उन 5 नामों की मंजूरी नहीं हो सकी। और इसके अलावा मैं अगर आपको नाम बताऊं तो और हाई कोर्ट से जज जस्टिस शाहिद वहीद थे जिनके नाम की मंजूरी अभी आज के इजलास में नहीं हुई। इसके अलावा पेशावर हाई कोर्ट के जज जस्टिस केशर रशीद खान है, उनके नाम की भी मंजूरी नहीं हुई। और इसके अलावा सिंध हाई कोर्ट से 3 जज साहबान थे जिसमें जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस शफी सिद्दीक और इसके अलावा शफी सिद्दीकी और इसके अलावा जस्टिस नेमतुल्लाह खलपोटो के नाम थे। और इन नामों के ऊपर जो है कमीशन ने गौर किया और गौर करने के बाद जब वोटिंग की गई, उस वोटिंग में 5 और 4 की निस्बत से ये जो नाम है वो मंजूर नहीं हो सके। ठीक है, इजलास में जजिस की नामजदगी की मंजूरी नहीं हो सकी। बहुत शुक्रिया जावेद सोमरस तफसीलात साझा करने के लिए। खबर कराची से, जहां पर नौजवान के कत्ल के खिलाफ एहतजाज के बायस हसन स्क्वायर से लियाकताबाद जाने वाली शाहराह पर ट्रैफिक जैम हो गया। बात कर लेते हैं मोनस सराज से। मोनस, बताइएगा नौजवान के कत्ल और इस एहतजाज से एहतजाज कर रहे हैं। इस वक्त बलोच होटल का जो मकाम है गरीबाबाद के करीब, वहाँ जो है वो धरना दिया हुआ है लवाहिकीन ने मैयत के हमरा, जिसकी वजह से बदतरीन ट्रैफिक जाम हो गया है। हसन स्क्वायर से लियाकताबाद जाने वाली शाहराह पर जो है वो तवील गाड़ियों की कतारें लग गई हैं। ट्रैफिक का निज़ाम जो है वो दरम बरम हुआ है और लवाहिकीन का ये मौक़िफ़ है कि जब तक पुलिस मुकदमे में नामजद मुल्ज़िम को एहतजाज के बायस ट्रैफिक का निज़ाम भी दरम भरम हो गया। बहुत शुक्रिया मोनस सराज। बात करेंगे मौसम के हवाले से। मुल्क भर में बारिशें और सैलाब ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 356 अफराद की जानें चली गईं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को सड़कों और पुलों को पहुंचने वाले नुकसानात से भी आगाह किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत बारिशों और सैलाब से नुकसानात पर इजलास हुआ। ब्रीफिंग में बताया गया है कि पूरे पाकिस्तान में जख्मियों की तादाद 406 है। जबकि बलोचिस्तान में बारिश के बाद सैलाब के बायस शहरियों को परेशानी का सामना है। जिला लसपेला में उथल के इलाके में पानी दाखिल हो गया, सैकड़ों मकानात जमीन बोस हो गए और हजारों लोग बेघर हो गए। पिरानी में 4 अफराद सैलाबी रेले में बह गए। कौमी शाहराह ट्रैफिक के लिए बहाल ना हो सकी। झलमक्सी में 5 रोज से रास्ते बंद होने की वजह से 2 खवातीन दौरान जच की जाँ बहक हो गईं। एक खातून को सांप ने डस लिया जो जिंदगी और मौत की कशमकश में है। कल्लात में गजक और जोहान के इलाकों में अशियाए खोरोनोश की किल्लत हो गई। चागी में गरज चमक के साथ तेज मूसलाधार बारिश से नदी नालों में तुग़यानी आ गई। चागी में दालबंदीन का नवाही इलाका ज़ेरे आब आ गया। सिबी और मुज़ाफ़ात के पहाड़ी इलाकों में शदीद बारिश से नाड़ी कैनाल में पानी की सतह मुसलसल बुलंद हो रही है। सोबतपुर में 8 रोज पहले तूफानी हवाओं के बायस गिरने वाले बिजली की मेन ट्रांसमिशन लाइन के 5 टावर्स का मुरम्मती काम मुकम्मल कर लिया गया है। जबकि डेरा गाजी खान में कोहे सुलेमान से निकलने वाले बरसाती नदी नालों के सैलाब ने तबाही मचा दी। सैलाब से मुतासरा इलाके से पानी में तैरती हुई मजीद 2 लाशें बरामद हुई। सैलाबी रेलों में बहकर जाँ बहक होने वालों की तादाद 6 हो गई। छतें और दीवारें गिरने के वाकयात में 35 अफराद जख्मी हुए। रमक और चौकीवाला के मकाम पर सैलाबी रेला इंडस हाईवे को 2 मकामात पर बहा ले गया। बैनुल सूबाई शाहराह मुसलसल तीसरे रोज भी ट्रैफिक के लिए बंद है। राजनपुर में कोहे सुलेमान के पहाड़ी सिलसिले से आने वाले सैलाब से 2.5 लाख एकड़ अराजी मुतासिर हुई है। फसलों और घरों को भी शदीद नुकसान पहुंचा। दरियाई सिंध में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। तौसा शरीफ में कोहे सुलेमान के रूदकोही के सैलाबी पानी की जद में आने से मुतादिद बस्तियां डूब गईं। 10 अफराद सैलाबी पानी में बह गए। 1 लाख अफराद मुतासिर हो चुके हैं। रुझान में मौजा ग्यामल में मुतादिद बस्तियां ज़ेरे आब आ गईं। वेलकम बैक। सोने की कीमत में एक ही दिन में 8,500 रुपए का इजाफा हो गया। फी तोला सोने की कीमत 1,60,000 रुपए से भी बढ़ गई। सोने की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह 1,60,500 रुपए तोला पर पहुंच गई। जबकि डॉलर की फिर लंबी छला। इंटरबैंक पे 3 रुपए 92 पैसे महंगा होकर 239 रुपए 94 पैसे का हो गया।
10 कारोबारी दिनों में डॉलर की कीमत में 30 रुपए 20 पैसे का इजाफा हो चुका है। 16 अप्रैल को नई हुकूमत आने के बाद 3 माह में डॉलर 55 रुपए 34 पैसे तक महंगा हुआ है। पीटीआई हुकूमत के 3.5 साल दौर में डॉलर की कीमत में 56 रुपए तक इजाफा हुआ था। खबर यह है कि पीडीएम का सरबराही इजलास इस्लामाबाद में जारी है। जराये के मुताबिक इजलास में मरीम नवाज ने कहा कि इंसाफ के तकाजे पूरे करने के लिए फुल कोर्ट का जायज मुतालबा नहीं माना गया। अब नजरसानी में जाना है या खामोश रहना है, फैसला करना होगा। इजलास में अदालती इस्लाहात के हवाले से कौमी असम्बली से मंजूर करारदाद का खैर मकदम किया गया। जराये के मुताबिक मौलाना फजल रहमान ने कहा कि वाज़ेह समत का तयन करना होगा, खेल के सारे किरदारों से मुतालिक भी जानना होगा। जराये के मुताबिक शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, मुफाहमती पॉलिसी ने शुरू दिन से ही हमें नुकसान पहुंचाया। हुकूमत करनी है, इलेक्शन कराना है या कोई और रास्ता इख्तियार करना है, फैसला कर लें और डट जाएं। जराये के मुताबिक नवाज शरीफ ने कहा कि लाडले का 4 साल का गंद हम पर डाल दिया गया। सिर्फ मुल्क बचाने के लिए हुकूमत में आना कबूल किया, वरना तो मैं पहले दिन से ही हुकूमत में आने का मुखालिफ था। पीडीएम सरबराह मौलाना फजल रहमान ने पीपल्स पार्टी और एएनपी को पीडीएम में वापसी की बाकायदा दावत दे दी। हुकूमत की इत्तेहादी जमातों के सरबराहों को भी पीडीएम में शामिल होने की दावत दे दी। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत मरीम औरंगज़ेब का कहना है कि मुल्क भर बिलखुसूस बलूचिस्तान में शदीद बारिशों और सैलाब की वजह से मुतासर आवाम के साथ इज़हारी यकजहती के तौर पर जश्न आज़ादी की डायमंड जुबली तकरीबात के सिलसिले में डी चौक में आज मिली नगमों का मुकाबला और कॉन्सर्ट मौखर कर दिया गया है। वेलकम बैक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है फॉरेन फंडिंग केस बेहतरीन मिसाल है कि कैसे लाडले को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है। नवाज शरीफ को बेटे से तनख्वाह न लेने के इल्जाम पर नाअहल कर दिया गया, जबकि लाडले को खुली छूट दी गई और 8 साल से फैसला नहीं आया। फॉरेन फंडिंग केस चुकवाने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 9 पिटीशंस दायर की गईं और बार बार इल्तवा दिया गया। मरीम नवाज ने पीडीएम इजलास में मुफाहमत की पॉलिसी तर्क करने की तजवीज़ दे दी। ज़राये के मुताबिक मरीम नवाज ने तहरीक इंसाफ के इस्तीफे फौरी मंजूर करने का मशवरा दिया। पीडीएम के प्लेटफॉर्म से फौरी आइंदा इंतखाबात के लिए लाहेमल तय करने की तजवीज़ थी। ज़राये के मुताबिक पीडीएम ने अवामी मुहिम चलाने का फैसला कर लिया। पीडीएम इलेक्शन कमीशन से पीटीआई ममनुआ फंडिंग केस का फैसला जल्द सुनाने का मुतालबा करेगी। महंगी बिजली मजीद महंगी हो गई। बिजली की यूनिट में 9 रुपए 89 पैसे इजाफा कर दिया गया है। नेपरा एलामिया के मुताबिक इजाफे की मंजूरी दे दी गई है। सारिफीन पर 1 अरब 33 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। बिजली माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में जून के लिए महंगी होगी। 100 यूनिट वाले सारिफीन को 1000, 200 यूनिट वालों को 2000 रुपए इजाफी बिल आएगा। जबकि कराची वालों के लिए बिजली 11 रुपए 37 पैसे फी यूनिट महंगी हो गई। नेपरा ने बिजली की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे दी। एलामिया के मुताबिक इजाफा जून की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया। चेयरमैन नेपरा ने कहा, लोअर गैस प्रेशर के बायस 3 प्लांट्स से बिजली की पैदावार महंगी हुई। हमारी टीम कराची जाए तो आपके तमाम प्लांट्स चलना शुरू हो जाते हैं। बिन कासिम पावर प्लांट को उसूली तौर पर 2019 में बंद हो जाना चाहिए था। खबर यह है कि पाकिस्तान के गैर मुल्की कर्जे 126 अरब डॉलर से बढ़ गए। हुकूमत ने तफसीलात कौमी असम्बली में जमा करा दी। दस्तावेजात के मुताबिक 31 मई 2022 तक हुकूमत का गैर मुल्की कर्ज 85 अरब 64 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया। IMF के 7 अरब 29 करोड़ डॉलर वाजिबुल अदा हैं। निजी शोबे ने 11 अरब 58 करोड़ डॉलर का गैर मुल्की कर्ज अदा करना है। 2022 से 2059 तक सूद और असल रकम की मद में 95 अरब 40 करोड़ डॉलर अदा करने हैं। इमरान खान हुकूमत ने 12,345 अरब रुपए का मकामी कर्ज लिया। हुकूमत ने 2019 से अप्रैल 2022 तक लिए गए कर्ज की तफसीलात कौमी असम्बली में जमा करा दी। हुकूमत के मुताबिक 6,113 अरब रुपए के पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स जारी किए गए। 1,688 अरब रुपए के स्कूक बॉन्ड्स और 77 अरब रुपए के टी बिल्स जारी किए गए। कौमी बचत स्कीमों के जरिए 340 अरब रुपए का कर्ज हासिल किया गया। वेलकम बैक। साबिक गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकिर की तनख्वाह और मुराद की तफसीलात कौमी असम्बली में पेश कर दी गई। गवर्नर स्टेट बैंक की तनख्वाह 25 लाख रुपए माहाना है। सालाना 10% इजाफा किया जाता है। गवर्नर स्टेट बैंक को मुकम्मल फर्निश्ड मकान दिया जाता है। 2 गाड़ियां, 1200 लीटर पेट्रोल और ड्राइवर। 4 घरेलू मुलाजमीन की तनख्वाह भी सरकार देती है। बिजली, गैस, पानी के बिल्स और जनरेटर के ईंधन का खर्चा भी स्टेट बैंक अदा करता है। बच्चों की स्कूल फीस का 75% हिस्सा भी स्टेट बैंक की जिम्मेदारी है।